जय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो जैसे कि साल ख़त्म होने को है और हम प्रॉमिस किए थे आपसे कि मैथ का पूरा सिलेबस एज अ क्रैश कोर्स ख़त्म करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल का। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल का। ट्राइंगल मतलब तो एक क्लोज फिगर जिसका 3 साइड्स होते हैं। साइड्स मतलब ये 3 कॉर्नर होते हैं एंड 3 एंगल होते हैं। वैसा क्लोज फिगर जिसका 3 साइड हो, 3 कॉर्नर हो और 3 एंगल हो, उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल यहाँ पे 2 तरह से डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे आपका ट्राइंगल का डिवीजन अलग होता है और एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल का डिवीजन अलग होता है। तो कैसे सर? तो पहला जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे 3 ट्राइंगल होते हैं आपके, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और तीसरा आपका सर राइट एंगल। और सर ऑन द बेसिस ऑफ साइड, सर ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी आपके 3 ट्राइंगल होते हैं। पहला सर इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा सर आइसोसेलस ट्राइंगल और तीसरा सर आपका स्केलेन ट्राइंगल। तो हम बताएं आपको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 triangles, acute, obtuse और right angle. On the basis of sides there are 3 triangles, equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. अब acute angle triangle क्या होता है सर? जिसका थीटा मतलब एंगल का वैल्यू किसी एक एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, एक एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा जिसका थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तीसरा हैविंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसी एक थीटा का वैल्यू किसी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अनुसार 3 ट्राइंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है सर? इक्वी मतलब यहाँ पे इक्वी मतलब होता है इक्वल, बराबर। लैटरल मतलब होता है साइड, जिसका साइड जो है तीनों साइड वो बराबर होता है, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके कोई 2 साइड बराबर हो। जैसे आगे फिगर बना के अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो आपको 3 ट्राइंगल था। पहला सर एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यहाँ वैल्यू थीटा। अब देखिए 90 डिग्री तो मेरा यहाँ बनता सर, 90 डिग्री तो आपको यहाँ बनता है। इसके कंपेयर में अगर हम इसको बेस लेते हैं और इसके कंपेयर में इसको मेजर करते हैं तो ये एज अ 90 डिग्री वैल्यू आता है, बट ये 90 डिग्री से कम है ये साइड, इसलिए इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इसके बाद जैसे कि आपको ये वैल्यू, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में आपका यहाँ देखिए जो थीटा का वैल्यू है वो यहाँ पे मान लीजिए ये 90 डिग्री यहाँ बनता, तो ये 90 डिग्री से ये कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो जब 90 डिग्री से वैल्यू ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो वो क्या होगा सर? वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा सर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर। अब ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज। अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। जो थीटा का आपका वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ये आपका बेसिस ऑफ एंगल पर था। अब बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में चलते हैं, उसको राइट एंगल बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलैटरल। इक्वी मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, तो जिनके तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड्स बराबर ए बी सी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए,
ये और ये तीनों साइड्स बराबर हो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा आपका आ जाता है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पे दो साइड बराबर होंगे, ये और ये, कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं ये और ये। तो यहाँ पे आपका ए बी बराबर टू ए सी, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा जो आपका ट्रायंगल है सर वो है आपका स्केलिन। स्केलिन कहीं घिस दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सर ये इसके और इसके वो एक दूसरे के बराबर है। ए बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज एकदम नॉट इक्वल टू सी ए। ए बी तो आपका बी सी के बराबर नहीं है, बी सी भी आपका सी ए के बराबर नहीं है, तो वो हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल ए बी बी सी सी ए बी ए सी आइसोसेलेस, और उसमें ना माप पे गया है ना माप पे गया है, वो किसी और पे गया है, उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। पढ़ते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो सर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? सिमिलैरिटी मतलब सेम सेम बट नॉट इक्वल, सेम सेम बट नॉट इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम भी और इक्वल भी। सिमिलैरिटी मतलब सेम सेम बट नॉट इक्वल। जैसे कि बोलेंगे कोई रोड पे कोई आदमी जा रहा है, अब बोलेंगे मौसी मौसी, तो देखिए मौसा जा रहा है, तो एक्चुअली में आपको मौसा थोड़ी ना रहता है जी, वो मौसा जैसा दिखता है बट मौसा रहता नहीं, तो उसके जैसा दिखा तो वो सिमिलर हुआ, नॉट कॉन्ग्रुएंट। वो सिमिलर हुआ ना कि कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आपका ये, इसका भी तीनों साइड बराबर, मतलब तीनों साइड, ये भी तीनों साइड, तो ये दोनों कौन सी हुआ? ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ना, एकदम ना। ये इसका तीन साइड है, इसका भी तीन साइड है, ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते। जैसे दो आदमी आपस में एक जैसा दिख सकते हैं बट बराबर कभी नहीं हो सकते। और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये सर्कल तो ये भी सर्कल, ये सर्कल तो ये भी सर्कल, ये भी सिमिलर है, बट अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस, ये आर और ये आर बराबर हुआ तब जाके ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है लेंथ, एंगल, साइड सब चीज बराबर, पैरामीटर भी सब चीज बराबर, एरिया भी वो भी बराबर, तब जाके वो आपका कॉन्ग्रुएंसी होगा। और अगर सिर्फ चीजें दिखने में सेम लग रही है बट एक्चुअली में बराबर नहीं है तो वो होगा सिमिलैरिटी। अब क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ चीजें, सिमिलर होने की कुछ कुछ क्राइटेरिया होती है और आपका कॉन्ग्रुएंट होने की भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होती है। सिमिलर होने के लिए 3 क्राइटेरिया होती है और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 5 क्राइटेरिया होती है। 5 क्राइटेरिया, और सिमिलर होने के लिए सर आपका 3 क्राइटेरिया होती है बेसिकली। तो जैसे कि सर पहले कॉन्ग्रुएंट वाला, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो पहला जैसे साइड, तीनों का साइड बराबर होना चाहिए। दूसरा सर तीनों का एंगल बराबर होना चाहिए, साइड एंगल साइड, एक साइड जैसे कि ये तीनों का साइड बराबर है, साइड तीनों साइड बराबर, तो वो साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर किसी का साइड और एंगल बराबर है, ये साइड और ये एंगल, इसे भी ये साइड और ये एंगल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे सर? एक साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, ये तीनों चीजें फुलफिल कर रही है तो वो SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर तीसरा आता है सर आपका एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड जैसे कि सर आपका ये एंगल कोई दो एंगल और एक पर्टिकुलर साइड बराबर हो जाए तो वो आपका AAS एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 4 आते हैं सर आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जैसे कि आपको यहाँ देखिए ये ट्राइंगल हो गया आपका, ये ट्राइंगल हो गया आपका। अब ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, इसमें ये साइड ये एंगल और ये साइड अगर बराबर हो तब जाके ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। अब जो लास्ट आता है वो आपका आता है RHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड करने का मतलब कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए,
तो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोई एक साइड होना, जो एक साइड वो बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री का कोई एक एंगल 90 डिग्री का और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो वो RHS राइट हैंड साइड क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो आई होप कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी 5 क्राइटेरिया हैं आपको सही से समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम लोग सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया पर, सिमिलैरिटी पर। अब सिमिलैरिटी, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होने के 3 क्राइटेरिया होते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं सर? क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन सा सर? एंगल एंगल, फिर साइड 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 और फिर साइड एंगल साइड। ये तीनों आपके क्राइटेरिया होते हैं। अब जैसे कि ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आपका और ये ट्रायंगल हो गया आपका। अब ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल, कोई दो एंगल, 3 एंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो एंगल एक जैसा हुआ या फिर उसका रेशियो बराबर हुआ तो वो सिमिलर कहलाएंगे, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। दूसरा, अगर कोई ट्रायंगल का साइड, जैसे इसका भी 3 साइड, इसका भी 3 साइड, इसका रेशियो बराबर हुआ, और जैसे 1 2 3 2 4 6, इसको भी अगर हम कट करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। तो रेशियो का, साइड का रेशियो अगर आपस में बराबर है तो वो भी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तीसरा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जैसे कि ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड का जो ये रेशियो है वो अगर फुलफिल हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो ये भी आपका सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल करेगा। अब ये थे सिमिलर होने के और कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ क्राइटेरिया। अब आगे चलते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरम में हम लोग बस इतना पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई एक ट्राइंगल है सर, अगर इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें ये बताती है कि कोई एक लाइन अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, एक लाइन अगर ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, दो बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गए, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल हो, ये जो लाइन है ए बी सी, तो ये जो लाइन है डी ई, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल सर? बीसी के पैरेलल। ये लाइन जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये जो बचा हुआ दो साइड है इसको ये बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। बराबर पार्ट करने का मतलब जो एडी होगा सर वो ई छुटकर डीबी के बराबर होगा, इक्वल टू ए जो होगा सर वो आपका ई छुटवा इसी के बराबर होगा। बस इतना ही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये क्लास 10 में पहले आते, मतलब प्रूव करने के लिए आते थे, अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। अब इसमें क्या बोलता है सर कन्वर्स में? इसका जस्ट उल्टा इसमें बोलता है आपका, हम यहाँ कोई प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हम एज अ क्रैश कोर्स आपको चीजों को ज्यादा ज्यादा रिवाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपका जैसे ए बी सी डी ई, अगर आपका ट्राइंगल का ये दो पार्ट अगर इक्वल भाग में बांटा हुआ है, इक्वली डिवाइड है, जैसे कि ए डी बाई डी बी आपका इक्वली डिवाइड है। इक्वली डिवाइड मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, इधर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर बराबर है, तो जो बीच में जो लाइन इन दोनों को डिवाइड कर रही है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के पैरेलल होगी। यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे बोल रहा था अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो बचे हुए दो साइड को इक्वली डिवाइड करेगी। यहाँ पर है कि अगर कोई ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं और इसका रेशियो अगर इक्वल है, तो जो लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, जो लाइन ये दोनों को डिवाइड कर रहा है वो कोरेस्पॉन्डिंग लाइन के पैरेलल होगा, वो कोरेस्पॉन्डिंग लाइन के पैरेलल होगा। अब जैसे कि डीबी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडी बराबर डीबी, तो ये दोनों बराबर हुआ। ठीक वैसे है सर एई बाई ईसी, इसका भी रेशियो 1 होगा। ऐसे सर ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो एई बराबर आपका ईसी। तो यहाँ और यहाँ देखिए, तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी और ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको डीबी का मान दे दिया जाएगा, एडी का वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ईसी का, तो आप यहाँ पे पुट करके ईसी निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए कोई भी चीज तो इसमें भी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा करके आप किसी कोई भी साइड को इजीली निकाल सकते। आता है रेशियो ऑफ एरिया
of similar triangle, ratio of area of similar triangle। इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, अगर कोई ट्राइंगल आपका सिमिलर है, अगर कोई ट्राइंगल आपका सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, ये ट्राइंगल आपका अगर सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहे, सिमिलर बोल रहे, इसका जो एरिया होगा वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड, कोरिस्पॉन्डिंग मतलब होता है जैसे ए बी हो गया इसका कोरिस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा, ए सी हो गया तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग पी आर होगा, और बी सी होगा तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा। तो ये जो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है वो कोई एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जैसे ए बी ये साइड हो गया, इधर पी क्यू, तो इसके स्क्वायर के बराबर इसका एरिया होगा। अब कैसे सर, मान लीजिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये भी आपका कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इसका साइड आपका दे दिया है कितना सर, 8, इसका 9, इसका 15, इसका कुछ 7, इसका 9, इसका एक ही साइड ले लेते हैं, इसका 8, इसका 9। तो यहाँ पे जैसे एरिया ऑफ ए बी सी, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड ए बी के बराबर पी क्यू, बी सी के बराबर क्यू आर और ए सी के बराबर पी आर। तो अगर आप ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ पे हम ए बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू 9 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 64 इंटू 9 81, तो ये 64:81 ये हम लिख सकते हैं इन दोनों का एरिया का रेशियो। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम एज ए क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को उतना ज़्यादा डीप जा करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आई होप कि वीडियो आपको सही लगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जिस दिन मेरा वीडियो 100 सब्सक्राइबर पहुंच गया उस दिन मैं साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैथ से कई ज़्यादा बेटर मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।